हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाले हैं जो आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हो और आप उस बिजनेस की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उसका नाम है खाकरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सुनने में बहुत ही छोटा लगता है क्योंकि सब लोग बहुत लोग हैं जो अपने घर पे बनाते हैं, लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो 10% होगा क्योंकि 90% लोग बाहर से ही ऑर्डर करते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो और इस वीडियो में हम आपको सारा चीज़ इन डिटेल बताएंगे, जैसे कि कौन सी मशीनरी आपको यूज़ करनी है, कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा, कौन कौन से रॉ मटेरियल आपको यूज़ करने पड़ेंगे, कैसे आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करोगे, कितना एरिया आपको लगेगा, मैन पावर, उसके बाद कितना प्रॉफिट आपको होगा और क्या क्या लाइसेंस चाहिए ये बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, और मार्केट स्ट्रेटजी भी बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम हमारी वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये बिज़नेस बहुत ही प्रॉफिटेबल और डिमांडिंग है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को जानना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी कि आप जो चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, भले वो कोई भी चीज़ हो, किसी का भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उस चीज़ की डिमांड कितनी है और जितनी डिमांड है क्या आप उतना सप्लाई कर पाओगे। साथ ही में आपको प्राइस बहुत ही अच्छे से सेट करनी पड़ेगी जिसमें से आपका एक्सपेंडिचर भी निकल जाए और ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखने के चक्कर में कई लोगों को एक्सपेंसिव ना लग जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको सोच समझ के फिर एक प्राइस सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप कितनी क्वांटिटी दोगे और कैसी क्वालिटी आप रखोगे अपने प्रोडक्ट की। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस में, जो बिज़नेस आप स्टार्ट करते हो उससे पहले ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ों के आंसर्स अगर आपके पास हो उसी के बाद आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो बात करते हैं कितने टाइप्स के खाकरा होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 6-7 नाम दिए हैं: मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, जीरा खाकरा, प्लेन खाकरा, गार्लिक मेथी, मेथी मसाला, और ऐसे बहुत टाइप्स के खाकरा होते हैं। चॉकलेट खाकरा भी होता है। तो बहुत टाइप्स के खाकरा मार्केट में अवेलेबल है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन कौन से टाइप्स के खाकरा बनाने हैं, और अगर आप चाहो तो आप सारे टाइप्स के खाकरा अवेलेबल कर सकते हो और आप बना सकते हो। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक रॉ मटेरियल आपको चाहिए होगा, जिसमें से व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा, नमक, मसाला, ऑयल, वाटर या मिल्क, बहुत थोड़ी सी चीज़, और जिस टाइप का, जिस फ्लेवर का आप बना रहे हो, मेथी बना रहे हो तो मेथी आपको चाहिए होगा। तो जिस टाइप का आप बना रहे हो वो चीज़ आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगी। बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको चाहिए। अगर आप घर से स्टार्ट कर रहे हो तो घर पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो यहाँ पर मशीनरी भी ज़्यादा नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको खाकरा मेकिंग मशीन, जिसमें खाकरा बनते हैं, उससे पहले आपको डो नीडिंग मशीन, जब खाकरा बनेंगे उससे पहले आपको उसका आटा बनाना पड़ेगा, उसका पूरा डो बनाना पड़ेगा, तो उसकी मशीन चाहिए। उसके बाद खाकरा मशीन, मेकिंग मशीन, और एट लास्ट वैक्यूम पैकिंग मशीन। इसका जो जिस चीज़ में आप उनको पैक करके दोगे वो चीज़, वो मशीन आपको चाहिए होगी। तो बहुत ही सिर्फ 3 मशीन यहाँ पे आपको चाहिए आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पर आपको कैपिटल लगाना होगा 20 से 25 लाख का, 22 से 25 लाख का। तो यहाँ पे ये कैपिटल आपका मशीन्स के लिए होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पूरा वीडियो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे बताया हुआ है, जहाँ पे आपका प्लांट का कैपेसिटी हर दिन का 500 kg होगा। आप हर दिन के 500 किलो के खाकरे प्रोडक्शन आप कर सकते हो। तो इसलिए
उस कैपेसिटी की मशीन्स भी थोड़ी महंगी होगी। तो 22 से 25 लाख में आपको मशीन का कॉस्ट पड़ जाएगा। साथ ही में आपका जो डेली रॉ मटेरियल और उसी के बाद जो वर्किंग कैपिटल होता है, तो सब अगर आप टोटल करते हो तो 60 से 65 लाख जितना आपका टोटल कैपिटल आपको चाहिए होगा इस बिज़नेस के अंदर। और प्लांट की कैपेसिटी होगी 500 kg पर डे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको पता है कि आपके बहुत कॉन्टेक्ट्स है और आप इजीली सेल कर सकते हो इतना सारा, इतनी केजी खाकरा का आप सेल कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट बड़ा यूनिट ओपन करो। लेकिन अगर आपको छोटे से स्टार्ट करना है, होममेड से स्टार्ट करना है, तो आपको कम प्रोडक्शन वाली मशीन्स चाहिए होगी, कम कैपेसिटी वाली मशीन्स चाहिए होगी, और आप इजीली घर पे बैठ के आप स्टार्ट कर सकते हो, जो बहुत ही कम रुपयों में स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहे हो तो उससे पहले आपके पास होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये 3 जन आपके पास होने चाहिए, जिसको आप जैसे ही आपके पास डिमांड आए तो आप सप्लाई करने के लिए रेडी हो। तो ये कॉन्टेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद स्टोर्स, मतलब जैसे कि जनरल स्टोर होते हैं, वहाँ से भी लोग खाकरा ले जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी अपना सप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये एक सूखा चीज़ है, तो जो ऑनलाइन भी इजीली सेल हो जाता है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो। और हाउस होल्ड, ये आपके टारगेटेड कस्टमर्स होंगे। और उसी के बाद अगर आपका बिजनेस बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर रहे हो तो आप अब्रॉड, मतलब कि इंडिया के बाहर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपको खुद से सेलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर रहे हो तो आपको एडवर्टाइजिंग भी करनी ही पड़ेगी, सेल्स प्रमोशन भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट मार्केटिंग और पब्लिसिटी। इन चीज़ों से क्या होगा, आपकी जो सेल्स है उसमें बूम आएगा, मतलब कि इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी जो सेल्स है वो 99% इंक्रीज ही होगी। हाँ, आपका एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन वो वन टाइम एक्सपेंडिचर होगा जिसका आप बहुत सालों तक लाभ उठा सकते हो। अब बात करते हैं एरिया, आपको यहाँ पर कितना चाहिए होगा। 2000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑफिस भी आएगा, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर होता है वो भी आएगा। साथ ही में आपका गोडाउन आएगा जहाँ पर आप स्टोर करोगे, और उसके बाद मशीनरी एरिया आएगा जहाँ पे आप प्रोडक्शन करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपके इस एरिया में आ जाएगी। और मैन पावर आपको 15 से 20 लेबर चाहिए होंगे, क्योंकि पैकिंग के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए आपको लेबर चाहिए होंगे। तो इतने लेबर आपको चाहिए होंगे इस बिज़नेस को पूरा संभालने के लिए, जिसमें स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर और सीए सब कुछ आ गए। अब लाइसेंसेस आपको चाहिए होंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस लाइसेंस, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जीएसटी नंबर, ट्रेड लाइसेंस, फूड लाइसेंस। तो ये सारे लाइसेंस आपको इशू करवाने पड़ेंगे अगर आप बड़े एरिया पे, मतलब कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहे हो। और अगर आप घर से स्टार्ट करते हो तो आपको ये लाइसेंसेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप, मतलब अगर आप घर से स्टार्ट कर रहे हो तो आप किन्हें सेल करोगे, आजू बाजू वालों को जो कैश में ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है अगर आप घर से स्टार्ट कर रहे हो तो। अब इसमें आपका प्रॉफिट, सब कुछ आपके प्रोडक्शन और आपके बिजनेस मॉडल पर डिपेंड है। फिर भी हमने एस्टिमेट करके बताया कि 46% रिटर्न, मतलब कि इतना प्रॉफिट आपको हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप जितना प्रोडक्शन करोगे और जितना प्रॉफिट मार्जिन रखोगे ये सब आपके बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है। और अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखते हो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये सब कुछ आपके बिजनेस मॉडल पे ही डिपेंड है। तो ये था खाकरा बिजनेस, खाकरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में, जो बहुत ही शानदार बिजनेस है। अगर आप चाहो तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस में स्किल्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्टार्ट करना है और यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट्स चाहिए और वो आपके पास है तो फिर सेट है, बहुत ही ईजीली सब कुछ हो जाएगा।
तो हमने ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेस है जो हमने हमारे चैनल पे डाले हुए हैं, जो बहुत ही डिमांडिंग और बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम और भी ऐसे बहुत सारे बिजनेस लेके आने वाले हैं। साथ ही में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।